नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं द हरियाणा। बात करेंगे भिवानी विधानसभा की। भिवानी विधानसभा से 3 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं बीजेपी के विधायक घनश्याम दास सर्राफ और अब चुनावी रण 2024 के मैदान में भी वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। लेकिन यहां पर उनकी मुश्किलें अब की बार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है ब्राह्मण और राजपूत, उनके यहाँ पर जो नेता हैं पार्टी और निर्दलीय तौर पर मैदान में उतरे हुए हैं। सबसे पहले बात करें राजपूत समाज की, तो राजपूत समाज से युवा नेता और काफी मेहनत करने वाला नेता अभिजीत सिंह चुनावी रण में है और निर्दलीय उन्होंने अपना नामांकन दर्ज किया था। लगातार वो अपने हक के लिए वोट की अपील करते हुए डोर टू डोर भी कर रहे हैं और गांव में जाकर जनसभा भी कर रहे हैं। दूसरी ओर बात करें पूर्व मंत्री वासुदेव शर्मा की पुत्र वधु ब्राह्मण समाज से, वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्होंने भिवानी नगर परिषद चेयरपर्सन का चुनाव लड़ा था। 20,000 वोट भिवानी शहर से मिले थे। और अब बात करें चौथे उम्मीदवार की, जो आते तो हैं जाट समुदाय से, लेकिन वो कभी भी जाति की बात नहीं करते। कांग्रेस और सीपीआईएम के साझा उम्मीदवार कामरेड ओम प्रकाश वो नेता हैं जिन्होंने संघर्ष किया है हर धरने में, हर प्रदर्शन में, छोटा धरना हो बड़ा आंदोलन हो, हर किसी में वो मौजूद रहते हैं। बात करें कामरेड ओम प्रकाश की, रिटायर्ड बैंक मैनेजर से वो सेवानिवृत्त हैं और उन्होंने अपने जीवन में जो कमाया है वो सिर्फ लोगों की दुआएं कमाई हैं, उनकी मदद करके। वापिस आते हैं घनश्याम दास सर्राफ पे। घनश्याम दास सर्राफ 15 साल से लगातार विधायक हैं और क्या काम है घनश्याम दास सर्राफ ने भिवानी में करवाए हैं, तो देखें तो मोटा मोटी तौर पर भिवानी में ना तो कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा, ना ही कोई बड़ी यहाँ पर एजुकेशन हब यहाँ पर बन पाया। एक यूनिवर्सिटी जो बनी वो भी प्रेम नगर में बनी, जो कांग्रेस सरकार में अप्रूव हुई थी। मेडिकल कॉलेज बना भिवानी में, वो भी 2 हिस्सों में, वो भी कांग्रेस सरकार में अप्रूव हुआ था, बना था बीजेपी सरकार में। हालांकि विधायक उस वक्त घनश्याम दास सर्राफ भिवानी के थे। दूसरा कोई भी अगर काम हम देखना चाहें तो हमें दिखाई नहीं देता और भिवानी की सड़कों की जो हालत है उससे शहरवासी और ग्रामीण अच्छे खासे वाकिफ हैं कि यहाँ पर सड़कों का जो जाल बिछना चाहिए था उतना नहीं बिछा। नेशनल हाईवे थे वो निकले, लेकिन जो गली हैं, जो लोकल सड़कें हैं, उनका हाल आज भी वैसा का वैसा है। पता नहीं चलता जो सड़कें हैं वो गड्ढे में हैं या फिर गड्ढे हैं वो सड़क में हैं। तो भिवानी के विधायक घनश्याम दास सर्राफ 15 साल से भिवानी में राज करते हुए आ रहे हैं। काम की बात करें तो ऐसा हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जनता से सर्वे में पूछते हैं कि भिवानी के विधायक घनश्याम दास सर्राफ ने क्या काम करवाया, तो वो कहते हैं कि हमें तो नजर आता नहीं, आपको नजर आता है तो दिखा दीजिए। भिवानी में हर जगह पर यही हाल है। टिकट मिलने से पहले लोगों ने मांग की थी कि भिवानी के विधायक घनश्याम दास सर्राफ की टिकट काटी जाए, ऐसा नहीं हुआ और इसका विरोध भी लोग कर रहे हैं। भिवानी में बीजेपी के जो समर्थक थे वो भी घनश्याम दास सर्राफ की टिकट काटने के लिए यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन नहीं कटी। ब्राह्मण समाज के बड़े नेता मुकेश गौड़ की टिकट भी काट कर ब्राह्मण समाज के साथ अनदेखी की गई बीजेपी द्वारा। और दूसरा फिर रामविलास शर्मा की टिकट, जो बड़े नेता हैं उनके भी टिकट काट कर कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज में बीजेपी ने रोष पैदा कर दिया है ब्राह्मण समाज में। और उसका नतीजा अब भिवानी विधानसभा में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वासुदेव शर्मा की पुत्र वधु इंदु हैं, वो यहाँ पर मैदान में हैं और ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं देखे तो वासुदेव शर्मा में विश्वास रखता है और जो वोट है ब्राह्मण समाज का वो इंदु शर्मा की तरफ जाने वाला है। दूसरा राजपूत समाज का वोट, राजपूत समाज ने भी बैठकें करके बीजेपी से और कांग्रेस से दोनों से अपील की थी कि कोई ना कोई पार्टी राजपूत समाज के नेता को टिकट दे, तो यहाँ पर ना तो बीजेपी को टिकट दी गई, शशि रंजन परमार भी इससे नाराज दिखाई दिए थे, और ना ही कांग्रेस ने टिकट दी। और इसलिए समाज ने और पंचायत ने फैसला लिया कि जो अभिजीत लाल सिंह हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं और समाज उनका सहयोग करेगा। अभिजीत सिंह लगातार मेहनत करते आ रहे हैं और राजपूत समाज कहीं ना कहीं अभिजीत के साथ जाने वाला है। अब बात करें ग्रामीण अंचल की,
तो ग्रामीण आंचल में बीजेपी इतनी मजबूत नहीं है कि यहाँ पर घनश्याम दास सर्राफ को फायदा हो सके। घनश्याम दास सर्राफ ग्रामीण क्षेत्र में हारते हुए आज के समय नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो कामरेड ओम प्रकाश है उनकी पकड़ भी काफी अच्छी है। और बात करें तो जो लोकसभा में चुनाव के परिणाम आए थे उसमें जो दो समुदाय ने मुख्यतः वोट दिया था कांग्रेस को, तो वो कांग्रेस का वोट अब कामरेड ओम प्रकाश की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। कामरेड ओम प्रकाश मजबूत कैसे बन रहे हैं? जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी थे जो टिकट मांग रहे थे, सभी ने कामरेड ओम प्रकाश को समर्थन दिया है, जिसमें चाहे शिवशंकर भारद्वाज हों, संदीप तंवर हों, धीरज सिंह हों, नीलम अग्रवाल हों, जितने भी तमाम नेता थे जो टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे, वो आज कामरेड ओम प्रकाश के साथ लगे हुए हैं। कामरेड ओम प्रकाश मजबूत एक तरह से और भी है। जो CPIM पार्टी है उसके जो वर्कर हैं वो काफी ही निष्ठावान है और घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं, दिन रात सोने का नाम नहीं ले रहे। और इसलिए भाजपा के जो विधायक रहे हैं उनकी नींद भी उड़ी पड़ी है। तो भाजपा के जो विधायक रह चुके हैं 3 बार के, अब चौथी बार उन्हें मुश्किलें आ रही हैं और अब की बार ये आसान जीत होने वाली नहीं है घनश्याम दास सर्राफ की, क्योंकि ना तो काम के नाम पर वोट मांगे जा रहे, सिर्फ मांगे जा रहे हैं तो ये कहकर कि घनश्याम दास सर्राफ एक शरीफ नेता है। अब तय आपको करना है, क्या आप शरीफ नेता के साथ जाएंगे या फिर किसी काम करने वाले नेता के साथ जाएंगे। अगर आप घनश्याम दास सर्राफ को पसंद करते हैं तो उनका कमेंट करें, अगर आप किसी दूसरे नेता को पसंद करते हैं तो उनका भी आप नाम कमेंट में करें। आप किसे जिताना चाहते हैं और किसे वोट करना चाहते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और साथ ही साथ एक चीज़ और, बीजेपी ने और भिवानी के जो विधायक रहे घनश्याम दास सर्राफ ने भिवानी शहर में क्या कुछ काम करवाए वो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।